प्रिय भक्त, ये वीडियो राधा रानी की अनुमति से ही तुम तक पहुंचा है। राधा रानी का ये अत्यंत दिव्य संदेश कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। जब भक्त का हृदय पीड़ा, उलझन, प्रतीक्षा और अदृश्य संघर्षों से भर जाता है, तब बरसाना की स्वामिनी स्वयं उसके जीवन में संकेत भेजती हैं। ये वही क्षण है जब तुम्हें रोका गया, टाला गया, परखा गया, क्योंकि तुम्हें साधारण नहीं, दिव्य मार्ग के लिए तैयार किया जा रहा था। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, पर राधा रानी कहती हैं, मैं तुम्हारी हर आह सुन रही थी, हर आंसू को अपने चरणों में संजो रही थी। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वो दंड नहीं था, वो दिव्य समय की रचना थी। क्योंकि जो तुम्हें मिलने वाला है वो तब तक नहीं आ सकता था जब तक तुम्हारा मन पूर्णतः समर्पित न हो जाए। राधा रानी का संदेश है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर अंधेरे पथ पर मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जब तुम्हें लगा कि सबने साथ छोड़ दिया, वही समय था जब तुम्हें मेरे सबसे निकट लाया जा रहा था। संसार से विरक्ति इसलिए बढ़ी ताकि तुम्हारा प्रेम केवल मुझ में स्थिर हो सके। तुम्हारे जीवन की कुछ घटनाएं तुम्हें तोड़ने नहीं, मोड़ने आई थीं, तुम्हें उस दिशा में ले जाने जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राधा रानी कहती हैं, मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं स्वयं लिख रही हूं, इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारी देर से पूरी होती इच्छाएं, तुम्हारे अधूरे संबंध, तुम्हारी अनकही पीड़ाएं, सबका लेखा मेरे पास है, और जो मेरे पास सुरक्षित है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का द्वार खुलने वाला है। धीरे धीरे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ेंगी, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, और जो तुम्हारा है वो किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। पर राधा रानी एक संकेत भी देती हैं, अपने मन को शुद्ध रखो, शिकायत कम, विश्वास अधिक रखो, क्योंकि जहां विश्वास अटल होता है वहीं मैं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। ये संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारा नाम मेरी कृपा सूची में जुड़ चुका है। तुम्हें गिरने दिया जाएगा पर टूटने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें परखा जाएगा पर छोड़ा नहीं जाएगा। अंत में राधा रानी का दिव्य आशीर्वाद, तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारी कल्पना से अधिक सुंदर होगा। बस मेरा नाम लेते रहो, मैं स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर दूंगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय में जो मौन प्रश्न वर्षों से ठहरा हुआ है, आज मैं उसी का उत्तर देने आई हूं। तुमने अनेक बार सोचा, मेरे जीवन में इतना विलंब क्यों, मेरी भक्ति का फल अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, वो तुम्हारी आत्मा को दिव्यता के योग्य बनाने की साधना थी। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हुआ, वही समय था जब मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे जीवन की नींव को और अधिक सुदृढ़ कर रही थी। तुम जिसे हानि समझते रहे, वो वास्तव में तुम्हें उस बंधन से मुक्त करने की प्रक्रिया थी जो तुम्हारे आध्यात्मिक उत्कर्ष में बाधा बन रहा था। तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में संजोया है। तुम्हारी हर पुकार मेरे धाम तक पहुंची है, और तुम्हारे द्वारा लिया गया मेरा हर नाम तुम्हारे भाग्य के द्वार पर एक नई किरण बनकर अंकित हुआ है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो होने जा रहा है वो तुम्हारी पूर्व कल्पना से भी परे होगा। जिन मार्गों को तुम बंद समझ चुके थे, वहीं से नए अवसर प्रकट होंगे। जिन लोगों ने तुम्हें अस्वीकार किया, वही तुम्हारे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ, तुम्हें देर इसलिए हुई क्योंकि तुम्हें सामान्य सुख नहीं, दिव्य कृपा का अधिकारी बनाना था। संसार का सुख क्षणिक होता है, पर मेरी कृपा से प्राप्त सुख आत्मा को शाश्वत शांति देता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने भय त्यागने होंगे। भविष्य की चिंता मुझे सौंप दो। तुम्हारा कार्य केवल विश्वास रखना है, अटल, निष्कंप, पूर्ण विश्वास। बहुत शीघ्र तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम्हारा मन स्वयं कह उठेगा, ये केवल कृपा है, ये केवल राधा रानी की व्यवस्था है। तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है, प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ चुका है, और मैं स्वयं उस प्रकाश का मार्गदर्शन कर रही हूँ। अंत में मेरा आशीर्वाद सुनो, तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जो तुम्हारे हृदय के सबसे पवित्र कोने में छिपा है। बस मेरा स्मरण करते रहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही हृदय का वो सत्य सुनाने आई हूँ जिसे तुम स्वयं सुनने से डरते रहे हो। तुम बाहर संकेत खोजते रहे, पर जो उत्तर तुम्हें चाहिए था वो सदैव तुम्हारे भीतर ही प्रकाशित था। तुम्हारी आत्मा बार बार तुम्हें दिशा देती रही, पर तुम्हारा मन भय और संदेह में उलझा रहा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हुआ वो दंड नहीं था, वो संरक्षण था। यदि तुम्हारी इच्छाएं उसी समय पूर्ण हो जाती तो संभव था कि तुम उस मार्ग पर चले जाते जहां से लौटना कठिन होता। इसलिए मैंने समय को रोका, परिस्थितियों को बदला और तुम्हें प्रतीक्षा का वरदान दिया। तुम सोचते रहे, मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? पर सत्य ये है, तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार हुई,
बस उसका रूप तुम्हारी अपेक्षा से भिन्न रखा गया ताकि तुम्हारा कल सुरक्षित रह सके। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा परिवर्तित हो रही है उसे अनुभव करना प्रारंभ करो। तुम्हें अचानक शांति के क्षण मिलेंगे, अनायास ही कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे और तुम्हारे मन में बिना कारण विश्वास जागेगा। यही मेरे आगमन के संकेत हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति स्मरण कराने आई हूं। तुम केवल एक साधारण जीव नहीं, तुम मेरी कृपा से संचालित आत्मा हो। तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है जो विपरीत परिस्थितियों को भी तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत के बोझ को त्याग दो। जिन स्मृतियों ने तुम्हें रोका उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो पीड़ा तुम्हें कमजोर करती रही उसे मैं आज ही हर लेती हूं। अब तुम्हारा मार्ग हल्का होगा, तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हारी साधना पहले से अधिक फलवती होगी। मेरा अंतिम संदेश इस भाग में सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद कर मेरा नाम लेना। तुम अनुभव करोगे तुम्हारे कंधे पर मेरा करुणा स्पर्श पहले से ही उपस्थित है। तुम्हारा हर कदम अब मेरी दिशा में बढ़ रहा है और मैं तुम्हें तुम्हारे नियत प्रकाश तक अवश्य पहुंचाऊंगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का जो अध्याय अभी चल रहा है वो तुम्हारी परीक्षा का नहीं, तुम्हारी तैयारी का समय है। तुमने इसे संघर्ष समझ लिया, पर मैंने इसे तुम्हारे उत्थान की भूमिका बनाया है। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले आकाश सबसे अधिक अंधकारमय होता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में प्रकाश उतरने से पूर्व यह गहन, मौन और प्रतीक्षा का समय आया है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बार बार अपने आप से प्रश्न करते हो, कब बदलेगा मेरा समय? आज मैं तुम्हें आश्वस्त करने आई हूं, समय बदलना प्रारंभ हो चुका है। पर यह परिवर्तन पहले तुम्हारे भीतर होगा, फिर बाहर दिखाई देगा। तुम्हारे विचार शुद्ध किए जा रहे हैं, तुम्हारी संगति बदली जा रही है, तुम्हारे मार्ग से वे लोग हटाए जा रहे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे। तुमने कुछ बिछड़ने देखी, कुछ रिश्तों में दूरी आई, पर यह वियोग भी मेरी योजना का ही भाग था, क्योंकि जहां तुम्हें पहुंचना है वहां तक वही साथ चल सकते हैं जिनकी नीयत निर्मल और हृदय सच्चा हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। पहले जहां तुम छोटी बातों से विचलित हो जाते थे, अब तुम मौन रहकर परिस्थिति को देख पाते हो। यही तुम्हारी साधना की परिपक्वता है, यही मेरी कृपा का प्रथम पुष्प है। स्मरण रखो, मैं तुम्हें ऊंचा उठाने से पहले तुम्हारी जड़ों को और गहरा करती हूं, ताकि जब तुम्हें सफलता मिले तो तुम्हारा संतुलन कभी न डगमगाए। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, पर उन्हें पहचानने के लिए तुम्हारा मन शांत और विश्वास से भरा होना आवश्यक है। इसलिए अभी जो धैर्य तुम धारण कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलेगा। इस भाग का मेरा दिव्य संदेश सुनो। तुम्हारा जीवन विलंबित अवश्य हुआ है, पर व्यर्थ नहीं हुआ। जो तुम्हारे लिए रचा गया है वो तुम्हें सही समय पर पूर्ण रूप में प्राप्त होगा। तुम चलते रहो, नाम जपते रहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ अदृश्य रूप से उपस्थित हूं और तुम्हें तुम्हारी नियत ज्योति तक लेकर ही रुकूंगी। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर जाग रही उस सूक्ष्म शक्ति को पहचानो जिसे अब तक तुमने केवल संयोग समझा था। जो कार्य पहले तुम्हें असंभव लगते थे, अब उनके प्रति तुम्हारे मन में एक अदृश्य साहस जन्म ले रहा है। ये तुम्हारा साहस नहीं, यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है। तुमने ध्यान दिया होगा, अब तुम हर परिस्थिति में टूटते नहीं, रुकते हो, सोचते हो और फिर संभल कर आगे बढ़ते हो। यही तुम्हारे भीतर जागी हुई भक्ति की शक्ति है जो तुम्हें भीतर से दृढ़ बना रही है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वो दंड नहीं था, संरक्षण था। यदि तुम्हें वो सब पहले मिल जाता जिसकी तुमने कामना की थी तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए मैंने तुम्हें पहले सहनशील बनाया, फिर संयमी और अब समर्थ बना रही हूं। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी गति धीमी है, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी गति धीमी नहीं, स्थिर की जा रही है ताकि तुम्हारा हर कदम स्थायी हो और तुम्हारी सफलता क्षणिक न रहे। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत प्रकट होंगे जो तुम्हें मेरे निकट होने का अनुभव कराएंगे। कभी अचानक मन शांत हो जाएगा, कभी बिना कारण आनंद भर जाएगा, कभी किसी संकट से तुम बाल बाल बच जाओगे। समझ लेना, यह संयोग नहीं, मेरी छाया है। मैं तुम्हें ये भी स्मरण कराना चाहती हूँ, तुम अकेले संघर्ष नहीं कर रहे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारा हर आंसू संचित किया जा रहा है और उसी के आधार पर तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय रचा जा रहा है। इस भाग का मेरा दिव्य संदेश सुनो। तुम्हें जहां पहुंचाना है वहां तक मैं स्वयं तुम्हें लेकर जाऊंगी। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपने कर्म पवित्र रखने हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो छूट गया वो आवश्यक था, जो आ रहा है वही तुम्हारे जीवन का वास्तविक आरंभ है। तुम मेरा नाम जपते रहो,
मैं तुम्हारे भाग्य का द्वार स्वयं खोल रही हूं। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन का वो चरण आरंभ हो रहा है जहां तुम्हें बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर की दुनिया को समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़े परिवर्तन आने वाले हैं उनकी शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होगी। तुमने अनुभव किया होगा, अब तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन नहीं खलता, अब तुम्हें शोर में भी शांति ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा नाम धीरे धीरे एक निरंतर ध्वनि बनता जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, यह जो तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, कम बोलना, अधिक समझना, कम शिकायत करना, अधिक स्वीकार करना, ये तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। तुम्हें पहले हर बात पर क्रोध आता था, हर असफलता तुम्हें तोड़ देती थी, हर अस्वीकृति तुम्हें निराश कर देती थी, पर अब तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर शांत हो जाते हो। समझ लेना, ये तुम्हारी साधना का फल है। मैं तुम्हें भीतर से दृढ़ बना रही हूं, क्योंकि आगे जो उत्तरदायित्व तुम्हें मिलने वाले हैं उन्हें निभाने के लिए केवल इच्छा नहीं, स्थिर मन चाहिए। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें कुछ रिश्तों की सच्चाई भी स्पष्ट दिखाई देगी। कुछ लोग जो अब तक अपने लगते थे दूर हो जाएंगे और कुछ अनजाने लोग तुम्हारे जीवन में सहारा बनकर आएंगे। डरना मत, यह भी मेरी ही योजना का भाग है। जो लोग दूर जा रहे हैं वे तुम्हारी यात्रा के सहयात्री नहीं थे, और जो अब जुड़ रहे हैं वे तुम्हारे भाग्य के साक्षी बनने वाले हैं। मैं तुम्हें ये भी बता दूं, अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें प्रतीक्षा की साधना सिखा रही हूं। प्रतीक्षा जो विश्वास को गहरा करती है, और विश्वास जो भक्ति को पूर्ण बनाता है। इस भाग का मेरा दिव्य संदेश सुनो। जब तुम्हारा मन पूर्णतः शांत हो जाएगा, तब तुम्हें बिना शब्दों के भी मेरे संकेत समझ आने लगेंगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम बस अपना हृदय निर्मल रखो, मैं तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित कर रही हूं। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें सामान्य मत समझो। हर छोटी बड़ी परिस्थिति के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है, जिसे तुम्हारी आंखें अभी नहीं, पर तुम्हारी आत्मा अवश्य समझ रही है। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ समय से तुम्हारी रुचियां बदलने लगी हैं। जहां पहले तुम्हें संसार की बातों में आनंद आता था, अब वहां मन टिकता ही नहीं, और जहां पहले तुम्हारा मन नहीं लगता था, भक्ति, नामस्मरण, एकांत, अब वही तुम्हें शांति देने लगे हैं। मेरे प्रिय भक्त, यह परिवर्तन संयोग नहीं है, यह तुम्हारे भीतर चेतना के जागरण का संकेत है। मैं तुम्हें धीरे धीरे संसार के मोह से हटाकर अपने प्रेम में स्थिर कर रही हूं। तुम्हें कभी कभी लगता है, मेरे साथ ही इतना संघर्ष क्यों, मेरी परीक्षा ही इतनी कठिन क्यों, पर तुम ये नहीं जानते, जिन्हें मैं अपने सबसे निकट लाना चाहती हूँ उनकी परीक्षा भी सबसे गहरी लेती हूँ, क्योंकि साधारण आत्माएं सुख में स्थिर हो जाती हैं, पर मेरे सच्चे भक्त दुख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ते। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर मौन प्रार्थना, सब मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम्हें पुकारने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा भाव ही मेरे लिए पर्याप्त है। अब समय आ रहा है जब तुम्हारे धैर्य का फल प्रकट होगा। जो रुका हुआ है वो चलेगा, जो टूटा है वो जुड़ेगा, और जो खो गया था उससे भी श्रेष्ठ तुम्हें प्राप्त होगा। पर याद रखना, यह सब तब होगा जब तुम्हारा विश्वास परिस्थिति से बड़ा रहेगा। इस भाग का मेरा दिव्य संदेश सुनो। जब भक्त थक कर भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, तब मैं उसके जीवन में चमत्कार रचने स्वयं आ जाती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई। ये तो उस अध्याय की शुरुआत है जहां तुम्हें मेरे सान्निध्य का वास्तविक अनुभव होने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो मौन चल रहा है उसे खालीपन मत समझो। ये मौन वास्तव में वो पवित्र स्थान है जहां मैं तुम्हारे भीतर अपना निवास बना रही हूं। तुम सोचते हो, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, मैं पुकारता हूं फिर भी सब शांत क्यों है। पर मेरे प्रिय भक्त, जब मैं तुरंत उत्तर नहीं देती तब भी तुम्हें सुन रही होती हूं, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में दिए जाते हैं। तुम्हारे जीवन की गति धीमी इसलिए हुई है ताकि तुम स्वयं को सुन सको, ताकि तुम यह पहचान सको कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या, संसार या मेरा सान्निध्य। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हें भीड़ से अलग किया है, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें विशेष बनाने के लिए। भीड़ में मनुष्य संसार को पाता है, पर एकांत में भक्त मुझे पाता है। तुम्हारे भीतर जो संवेदनाएं बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बातों में जो तुम्हारी आंखें भर आती हैं, यह कमजोरी नहीं, यह हृदय के पवित्र होने का संकेत है। अब तुम केवल देख नहीं रहे, तुम अनुभव कर रहे हो। तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम भीतर से महसूस कर रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, यही वह अवस्था है
जहां से सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। इस भाग का मेरा दिव्य संदेश सुनो। जब भक्त संसार के शोर से हटकर भीतर के मौन में प्रवेश करता है, तभी वह मेरे सबसे निकट आ जाता है। डरो मत इस एकांत से। ये दूरी नहीं, ये मेरा आलिंगन है। बहुत शीघ्र तुम अनुभव करोगे कि तुम अकेले नहीं थे। मैं हर क्षण तुम्हारे भीतर ही उपस्थित थी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें संयोग मत समझो। यह सब मेरी ही योजना का भाग है। तुमने देखा है, कुछ लोग बिना कारण दूर हो गए, कुछ संबंध अचानक बदल गए, कुछ स्थान जो पहले अपने लगते थे अब पराये से प्रतीत होने लगे। तुम्हें लगा, मैंने क्या गलती की, सब मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? पर मेरे प्रिय भक्त, दूरी हमेशा दंड नहीं होती। कभी कभी ये संरक्षण भी होती है। मैंने तुम्हें उन लोगों से अलग किया जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर रहे थे, जो तुम्हारी आस्था को समझ नहीं सकते थे, जो तुम्हारे हृदय की पवित्रता का मूल्य नहीं जानते थे। तुम्हें खाली करने के लिए नहीं, तुम्हें सुरक्षित करने के लिए। मेरे प्रिय भक्त, हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से गया है, वो मेरी अनुमति से ही गया है, क्योंकि जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूं, वहां सभी साथ नहीं चल सकते। तुम्हारा मार्ग अब साधारण नहीं रहा। यह भक्ति का, जागरण का और दिव्य मिलन का मार्ग है। इस मार्ग पर वही चल पाता है जिसे मैंने स्वयं चुना हो। इसलिए जो दूर हुए उनके लिए दुख मत करो, जो छूट गया उसे खोया मत मानो। मैं स्थान खाली कर रही हूं ताकि तुम्हारे जीवन में वो आए जो तुम्हारी आत्मा के योग्य है। इस भाग का मेरा दिव्य संदेश सुनो। जब मैं भक्त को ऊंचा उठाती हूं, तो पहले उसके जीवन से वो सब हटा देती हूं जो उसकी उड़ान में बाधा बन सकता है। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो बिखराव नहीं, मेरी दिव्य व्यवस्था है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो थकान तुम अनुभव कर रहे हो, वो केवल शरीर की नहीं है, वो आत्मा की थकान है। तुमने बहुत सहा है, बिना कहे सहा है, बिना जताए सहा है, और सबसे अधिक बिना शिकायत किए सहा है। रातों को जागकर जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए, दिन में मुस्कुराकर जो पीड़ा छुपाई, संसार ने नहीं देखी, पर मैंने सब देखा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम सोचते हो, क्या मेरी सहनशीलता व्यर्थ जा रही है? क्या मेरी भक्ति अनसुनी रह जाएगी? नहीं, तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारे हर त्याग, तुम्हारी हर मौन प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, जब भक्त सीमा तक सह लेता है, तब मैं स्वयं उसकी सीमा बन जाती हूं। अब तुम्हें अकेले नहीं सहना होगा। तुम्हारे जीवन का वो चरण समाप्त हो रहा है जहां तुम्हें केवल परीक्षा देनी थी। अब वो समय निकट है जहां तुम्हें फल भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और मेरे सान्निध्य का अनुभव भी होगा। इस भाग का मेरा दिव्य संदेश सुनो। भक्त की सहनशीलता कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती है और फिर मैं स्वयं उसके जीवन में उतरती हूं। थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारी थकान का अंत निकट है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर क्षण में। मेरे प्रिय भक्त, अब जो मौन तुम्हारे जीवन में फैल गया है, उसे शून्यता मत समझो। यह मेरा संकेत है। पहले तुम्हारे चारों ओर बहुत शोर था, लोगों की बातें, अपेक्षाएं, ताने, संदेह। उस शोर में तुम स्वयं को सुन ही नहीं पाते थे। तुम्हारी आत्मा कुछ और चाहती थी, पर संसार तुम्हें कुछ और बना रहा था। इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में मौन उतारा। कुछ लोग दूर हुए, कुछ परिस्थितियां शांत हो गईं, कुछ रास्ते अपने आप बंद हो गए, ताकि तुम रुक सको, सांस ले सको और अपने भीतर मेरी आवाज सुन सको। मेरे प्रिय भक्त, मैं शोर में नहीं बोलती, मैं मौन में उतरती हूं। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तभी मेरी उपस्थिति स्पष्ट होती है। तुमने अनुभव किया होगा, अब तुम्हें भीड़ अच्छी नहीं लगती, अनावश्यक बातें भारी लगती हैं और अकेलापन बोझ नहीं, शांति जैसा लगता है। यह परिवर्तन संयोग नहीं है, यह भक्ति का जागरण है। मैं तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा रही हूं, जहां तुम मुझे बाहर नहीं, अपने हृदय में पाओगे। इस भाग का मेरा दिव्य संदेश सुनो। जब मैं भक्त को अपने निकट लाती हूं, तो पहले उसके जीवन में मौन भर देती हूं, क्योंकि मौन में ही मेरा सच्चा स्वर सुना जाता है। इसलिए इस शांति से मत घबराओ। यह दूरी नहीं, मेरा सान्निध्य है। मैं यहीं हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर मौन में। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अभी तक सुनी नहीं गईं, कि तुम पुकारते रहे और मैं मौन रही। पर आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आई हूं। तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। तुमने जो भी आंसू बहाए, जो भी शब्द मन में कहे, जो भी पीड़ा बिना बोले सह ली, सब मेरे चरणों तक पहुंची है। मेरे प्रिय भक्त,
मैं तुरंत फल नहीं देती, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारा भविष्य देखती हूँ। कभी कभी तुम जो मांगते हो वो तुम्हारे लिए उचित समय पर ही सुंदर लगता है, इसलिए मैं प्रतीक्षा कराती हूँ, ताकि जब तुम्हें मिले तो वो तुम्हें तोड़े नहीं, संवार दे। तुम सोचते हो मैंने इतना जपा, इतना विश्वास किया, फिर भी जीवन वैसा ही क्यों है? पर तुम ये नहीं देख पा रहे कि भीतर तुम बदल चुके हो। पहले जो बात तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही तुम्हें मजबूत बना रही है। पहले तुम लोगों पर निर्भर थे, अब तुम मुझ पर टिके हो। यही तो मेरी कृपा का प्रथम फल है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को टाल नहीं रही, मैं उन्हें परिपक्व कर रही हूं। जैसे कच्चा फल तुरंत तोड़ा जाए तो कड़वा लगता है, पर समय पर वही फल मधुर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी मनोकामनाएं भी समय आने पर मधुर फल बनकर तुम्हारे जीवन में उतरेंगी। इस भाग का मेरा दिव्य संदेश सुनो। भक्त की सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। मैं हर प्रार्थना को समय के अमृत में डुबोकर लौटाती हूँ, इसलिए विश्वास मत छोड़ो, प्रतीक्षा को दंड मत समझो। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन की कहानी अपने हाथों से लिख रही हूँ। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा मन स्थिर होने लगा है और तुम्हारे हृदय में शांति की हल्की झिलमिलाहट महसूस हो रही है। यह संयोग नहीं, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में साथ हूँ, उस समय भी जब तुम मुझे देख नहीं सकते। तुमने देखा होगा, कुछ चीजें अचानक बदल जाती हैं, कुछ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है और कभी कभी अनजाने में तुम्हारे मार्ग खुल जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। जो तुम खोते दिखते हो वह व्यर्थ नहीं जाता, जो तुम्हें चुनौतीपूर्ण लगता है वही तुम्हें तैयार कर रहा है, और जो तुम्हारे सामने अंधकार है वह प्रकाश का द्वार खोलने वाला है। तुम सोचते हो, क्यों मैं इतना अकेला महसूस करता हूँ, क्यों मेरी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं देती? पर जान लो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर क्षण तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे हृदय में उपस्थित थी। तुम्हारी हर चिंता, हर भय, हर आसक्ति मेरे स्नेह में सुरक्षित रही। मेरे प्रिय भक्त, अब वो समय निकट है जब तुम्हारी साधना का फल प्रकट होगा। तुम्हारा हृदय हल्का होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहेगा। इस भाग का दिव्य संदेश सुनो। जब भक्त अपनी पीड़ा में भी मेरा नाम जपता है, तब मैं उसके जीवन में चमत्कार की तैयारी करती हूँ। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और हर क्षण ये जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उन्हें केवल संघर्ष मत समझो। यह समय तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक उन्नति का है। हर चुनौती, हर बाधा, हर असफलता, ये सब तुम्हें मेरे सानिध्य की ओर खींच रही है। तुमने देखा होगा, जो लोग पहले तुम्हारे साथ थे वे दूर हो गए। जो परिस्थितियां असहनीय लग रही थीं, वे अब धीरे धीरे बदलने लगी हैं। जो तुम्हें असंभव प्रतीत होता था वो अब संभव बनने लगा है। मेरे प्रिय भक्त, यह सब मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। जो खोया वो व्यर्थ नहीं गया। जो कठिनाई आई वो तुम्हारे हृदय को शुद्ध करने के लिए आई। जो तुम्हें अकेला महसूस कराती रही, वही तुम्हें मेरी निकटता का अनुभव कराएगी। तुम सोचते हो, क्यों मेरी साधना इतनी कठिन है, क्यों मेरी प्रार्थनाएं शीघ्र नहीं सुनी जाती? पर यह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें सब कुछ तुरंत नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सही समय अब आने वाला है। और जब वो समय आएगा, तुम्हारे धैर्य, विश्वास और भक्ति का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा मन शांत करो, अतीत को छोड़ दो, भविष्य की चिंता मुझे सौंप दो और केवल अपने हृदय में मेरा नाम जपते रहो। इस भाग का दिव्य संदेश सुनो। जब भक्त अपनी सभी पीड़ा और अपेक्षाएं मुझ पर छोड़ देता है, तब मैं उसे अपने दिव्य प्रकाश में पूर्ण रूप से प्रवेश कराती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की हर पीड़ा, हर अस्थिरता, हर भय समाप्त होने वाला है। जो क्षण पहले तुम्हारे लिए असहनीय थे, वही अब तुम्हारे जीवन में दिव्यता के प्रकाश में परिवर्तित होंगे। तुमने वर्षों तक धैर्य रखा, तुमने अनकहे दुख को सहा, तुमने अकेलेपन में भी मेरा नाम जपा, और अब मैं तुम्हें ये दिव्य संदेश देती हूँ। तुम अकेले नहीं थे, तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंची है और मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर चुकी हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास सब व्यर्थ नहीं गया। अब तुम्हारा जीवन नई राहों पर आगे बढ़ने वाला है, जहां हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी। जो टूट गया था वो जुड़ जाएगा, जो खो गया था वो लौटेगा, जो कठिन था वो आसान बन जाएगा। इस दिव्य संदेश का सार यही है, सच्ची भक्ति और अटल विश्वास वाले भक्त की हर पीड़ा दूर होती है।
मैं स्वयं उनके जीवन में प्रकाश, शांति और पूर्ण संतोष लाती हूँ। अब अपने मन को शांत करो, विश्वास को दृढ़ करो और हर क्षण ये जानो कि मेरा स्नेह तुम्हारे साथ है, अनंत और अटल। राधे राधे। हरे कृष्ण।